तो वीवर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 4th बुक वीना चैप्टर 4th हमारा आहार के प्रश्न उत्तर के मोटिव से वीडियो बनाई जा रही है। पहले फर्स्ट से थर्ड चैप्टर के ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डेड है। हमारा आहार चैप्टर के डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 40 डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर खोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, बातचीत के लिए दिए गए चित्र की बातचीत कीजिए। आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बेसिकली खाने की चीज़ें सारी इस चित्र में मुझे ढोलक, लस्सी, इडली, सांभर, छोले भटूरे, दाल, चावल, मिठाई, हलवा, लड्डू आदि दिखाई दे रहे हैं। जो दिखाई दे रहा था वही दिखना था। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? हम भोजन क्यों खाते हैं? जाहिर सी बात है, हमारे शरीर को शक्ति और एनर्जी ये देता ही, यानी ऊर्जा। सही आहार से हमें स्वस्थ रहते हैं हम लोग और बीमारों से भी काफ़ी दूर रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। आपको क्या खाना पसंद है? आप अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं या मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि मुझे फल, सलाद, दही और घर का बना ताज़ा खाना पसंद है, क्योंकि इनसे शरीर को ज़रूर पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है। आगे 4 खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो चौथे का आंसर पढ़ते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे खाएंगे तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ सकते हैं। साफ, ताज़ा और संतुलित भोजन, बैलेंस बना खाना ही हमें स्वस्थ रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही में स्वस्थ रख सकता है? स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? तो बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पढ़ते हैं। ये रहा 5 का आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है। सिर्फ अच्छा आहार ही नहीं, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, साफ सफाई और खुश रहना आदि भी हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। उम्मीद आंसर नोट डाउन किया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थे। पेज नंबर 42 कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 43। तो अब यहाँ देखते हैं पेज नंबर 43 के क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या बोलेगा? निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का हमें चयन करने, जैसे चावल, दाल और साग सब्जी खाने के हमें लाभ बताने हैं। एप्पल का निशान बनाना है, चीन दे रखा है, जो चीन दे रखा होता है वही बनाना होता है। शरीर चुस्त और फुर्तीला बना रहता है, हम एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं को भरपूर सेवन करना चाहिए? मैं ककड़ी का, मैं सिर्फ सही ऑप्शन ही रीड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आंसर के पर्पज से रिकॉर्ड की गई है। हम खाकर कब पछताते हैं? जब अधिक खाते हैं, जब और ज़्यादा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खा लें तो हम पछताने लगते हैं। अब घा वाला पढ़ते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव हमें दिया गया है? ऑप्शंस मैंने रीड करी, डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। भूजा और सत्तू को बोला गया है। अब यहाँ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं पेज नंबर 43 के। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? आंसर पढ़ते हैं। कविता के अनुसार फलों के बगीचे लगाने से हमें ताज़े और पौष्टिक फल मिल सकते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए हमें? भूख से अधिक खाने से पेट खराब हो सकता है और बीमारी हो सकती है और बाद में हमें पछताना भी पड़ता है। गा वाला पढ़ते हैं। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से संदेश क्या दिया गया? अब ढूंढते हैं गा वाले का आंसर। ये रहा। इस पंक्ति से ये संदेश मिलता है कि हमें ताज़ा और अच्छा भोजन करना चाहिए और इसके लिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस नहीं करना। ओके। घा वाला पढ़ते हैं। भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई और क्यों? तो आंसर में बोला गया भोजन संतुलित हो, बैलेंस डाइट और समय पर करना चाहिए, टाइम से। कविता में विविधता से खाने की बात की गई, जैसे सब्जियां, फल, दूध, दही आदि। विविधता मतलब डिफरेंट, अलग अलग खाने लेने चाहिए जिसमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन। उम्मीद है 43 के पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने फिल करे होंगे। अब करते हैं पेज नंबर 44 यानी 4th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मिलान करना है। जैसे पहला, पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, तो 4th वाला जब खाकर भी पीछे पछता है। फिर नेक्स्ट, खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा का ये गर्मी ही हरते हैं पीड़ा। ऐसा हो अपना आहार। ये मैचिंग दे रखी है, आप लोग मैचिंग को सॉल्व करेंगे। आगे पढ़ते, उम्मीद है मैचिंग आप लोगों ने देखी होगी। चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम हमें लिखने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। जैसे पहला दे रखा है चित्र के अकॉर्डिंग आंसर लिखने से टमाटर, फिर शिमला मिर्च, आलू, सब्जियों के नाम दे रखे, भिंडी दे रखे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, बैगन दे रखा है, शलजम, बैगन, कद्दू, शलजम, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। उम्मीद है 44 के आपने आंसर भरे होंगे, फिल करे होंगे। बहुत ईजी, काफ़ी आसान था ये। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 45। अब देखते हैं पेज नंबर 45 में क्या दिया गया है। ब्लर हो गया है थोड़ा ये। का वाला पढ़ते हैं। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको बस आलू खाना। ना जी ना या हाँ जी हाँ में जवाब देना है। ब्लर हो गई है, आप लोग बुक खोल के बैठेंगे। ना जी ना। अब बोला गया दूध दही तुम
खाना हर सब्जी भूल ना जाना, हाँ जी हाँ लिखा जाएगा। जिस बात में हम सहमत हैं उस पे हाँ जी हाँ, जो बातें नेगेटिव में जा रही उसमें ना जी ना। बोला खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा, ना जी ना। भोजन में खूब सलाद 24 घंटे रखना, हाँ जी हाँ लिखा जाएगा। ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग विधियों को दूर भगाओ, तो हाँ जी आंसर लिखा जाएगा। अब अनुमान और कल्पना के अकॉर्डिंग दे रखा है, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग सब्जी उगाते और क्यों? तो अपने अकॉर्डिंग आंसर करना। आंसर पढ़ते। तो पहले का आंसर है, मैं आम अमरूद पपीता टमाटर पालक और गाजर उगाती क्योंकि स्वादिष्ट तथा सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते हैं तो आप क्या जोड़ दें और क्यों? हम आंसर लिखेंगे, मैं मेवा जैसे अखरोट और अंजीर जोड़ती क्योंकि दिमाग को तेज़ करते और शरीर को ताकत भी देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, कल्पना कीजिए अपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है। अब प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य चुनेंगे? तो जैसे कि दूध हो गया, ये हड्डियों को मजबूत करता है। 1 मिनट। हाँ, तो करेक्ट आंसर लिखा जाएगा। फिर फल, इनमें विटामिन और फाइबर होता है। फिर थर्ड पॉइंट है, हरी सब्जियाँ शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी देती हैं और रोगों से लड़ने की हमें शक्तियाँ भी देती हैं। अब करते हैं भाषा की बात में दे रखा है क्या करना है हमें, विपरीत तर्क लिखने यानी अपोजिट वर्ड, जैसे अधिक का उल्टा, कम अधिक मतलब ज़्यादा, भूलना मतलब भूलना, एक बात को भूलना हो गया, इसका अपोजिट याद रखना होगा। तो आंसर ब्लू पेन से लिखा हुआ है याद। उम्मीद इस पेज के समझ में आएंगे। 45 नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डेट इज़ 46। तो यहाँ में दे रखा है पेज नंबर 46 में डिस्कस करते हैं। तो पेज नंबर 46 के, गर्मी का उल्टा सर्दी और सोइए का उल्टा जागिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नियमित तथा नियम में इत लगाना है आप लोगों को। जैसे नियम का हो गया नियमित, शिक्षा शिक्षित, चर्चा चर्चित, प्रमाण प्रमाणिक, मोहित सुगंध और सुगंधित। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ग पहली के नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले लिखने हैं। जैसे आहार का भोजन हो गया, या हरदम का हमेशा ही मतलब रहता है, बाग का उपवन हो गया, सब्जी हो गया, तरकारी, पीड़ा का मतलब हो गया दुख, और लास्ट में क्या दे रखा है आरंपार, इसका होगा असीम। तो अब ये वर्ड हमें ढूंढने, असीम यहाँ लिखा गया है, भोजन या हमेशा, तरक्की, दुख, उपवन। पेज नंबर 46 के ही आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोले, भोजन, भाई इन्हें बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अब इस हमें कंप्लीट करने से, तरकारी, मामा जी तरकारी ला रही हैं, सब्जियाँ, हमेशा पर, हमें हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। सेंटेंस बनाने जैसे भोजन पर, तरकारी पर, हमेशा पर। आप इसे अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पेज नंबर 47। अब हमें नेक्स्ट में दे रखा है दुख पे सेंटेंस बनाना है। हमें दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उपवन दे रखा, उपवन में तरह तरह के फूल खिलते थे। असीम, रमेश की प्रतिभा असीम है। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर 47 के चल रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में आपको केवल वन बदल के वर्ड बनाए, जिससे भात दे रखा है, माँ दे रखा है, तो वर्ड यहाँ पे चेंज करना है हमें। दोबारा पढ़ते हैं, केवल वन बदलने में, जैसे आलू, हीरा, लौकी, ककड़ी, केला, मेला, केला, जाम, आम, लंगूर, अंगूर, गोली, गोभी, जेब, सेब, चलाक, पालक, नीची, लीची, संतरा और अंतरा, संतरा। ऐसे करके वर्ड्स दे रखे हैं। बेसिकली दुकान शब्द से रिलेटेड है। पेज नंबर 47 के चल रहा है, पता लगाना है। साग सरकार का प्रचलित नाम, जैसे प्याज, और दूसरे क्षेत्र में क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र में, अच्छा महाराष्ट्र ही है। स्थानीय नाम इसका कांदा है महाराष्ट्र में। कद्दू उत्तर प्रदेश क्षेत्र का, स्थानीय नाम है इसका कुम्हाड़ा। तो रही है प्रदेश क्षेत्र का लिखना उत्तर प्रदेश की, और स्थायी नाम है इसका तौरी। पेज नंबर 47 के कंप्लीट होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब ऐसे में आगे का दे रखा है, टिंडा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, टिंडा ही कहा जाता है। फूल गोभी महाराष्ट्र का गोभी, भिंडी बनारस का, तो राम तोरई कहा जाता है। ओके। फिर दे रखा है, करेला बंगाल को रोला कहा जाता है। तो काफ़ी नॉलेज मिलती है बुक से। आलू महाराष्ट्र का बटाटा कहा गया है, सो ओके। गाजर उत्तर प्रदेश गाजर, ओके, ये गाजर कहा गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 48, पौधा दे रखा है, क्या करना है इसमें, पहचान कीजिए। जैसे इसका पत्ती दे रखी है, फूल वाला पार्ट, तना नाम लिखना है, फूल, तना, पत्ता, फल और जड़। उम्मीद है पेज नंबर 48 के समझ में आए होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पेज नंबर 49। तो यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 49 में बोला गया, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर हमें वाक्य बनाने। जैसे क्रम संख्या और स्वास्थ्य वर्धक और हानिकारक। तो स्वस्थ क्या है, ताज़ा फलित छाछ, कोल्ड ड्रिंक वाले हानिकारक है। नट्स, बीज, बादाम, किशमिश हेल्थफुल है और हानिकारक है मिठाइयाँ। हरी सब्जियाँ, पालक, मेथी स्वास्थ्य वर्धक है। पिज़्ज़ा, बर्गर हानिकारक। दालें, अनाज हेल्पफुल रहेंगी।
तो और तला हुआ भोजन समोसा कचौरी हानिकारक, घर का बना ताज़ा खाना और डिब्बा बंद भोजन ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है हानिकारक है। उम्मीद है पेज नंबर 49 के समझ में आए होंगे। अब लास्ट पेज बचा है पेज नंबर 50। 48 के कंप्लीट आंसर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो नाउ लास्ट पेज नंबर है 40। सबसे आसान इंटरेस्टिंग इसमें ही बताना होता है। भूजे तो जाने कड़वी भाजी में कहलाता, रहता सदा अकेला करेला है, हरी थी मन भरी थी भुट्टा है हलवा, 3 अक्षर का मेरा नाम खाने के आता हूँ काम हलवा। आंसर्स आप लोग यहाँ ले सकते हैं। फोटो में ही ब्लर हो गया, 1 2 3 दे रखा है, आंसर यही है जो मैंने ब्लू पेन से लिख रखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आहार के प्रश्न उत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्न उत्तर रिकॉर्ड होंगे जिसका नाम है आसमान गिरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।